तो द्रौपदी मुर्मू की जीत ऐतिहासिक ही नहीं सियासी भी मानी जा रही है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू की जीत के जरिए बीजेपी आने वाले चुनावों में फायदा लेने की कोशिश करेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसी साल गुजरात में भी चुनाव है। अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव है। इन सभी राज्यों में आदिवासी वोटर्स निर्णायक साबित हो रहे हैं। इसलिए बीजेपी मुर्मू के जरिए संदेश देना चाहती है कि वो अनुसूचित जनजाति के साथ है। पहली बार आदिवासी समाज की बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी। बीजेपी द्रौपदी मुर्मू की जीत का ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रही है। दिल्ली से लेकर उड़ीसा और गुजरात से लेकर बंगाल तक बीजेपी बड़े पैमाने पर जश्न मना रही है। दिल्ली में बीजेपी ने विजय जुलूस निकाला। ऐसा पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति की जीत के बाद जुलूस निकाला गया। दिल्ली में जश्न के दौरान आदिवासी परंपरा में नृत्य करते कलाकार दिखाई दिए। मोदी सरकार के ज्यादातर मंत्री मुर्मू को बधाई देने एक के बाद एक उनके घर पहुंचे। तो सवाल यह है कि आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाकर क्या बीजेपी 2024 में लोकसभा और अगले 2 साल के अंदर होने वाले विधानसभा चुनावों को साधने में जुटी है? जानकारों के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से बीजेपी को चुनावी फायदा जरूर मिलेगा। बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को अपनी ओर करने की कोशिश की है। बीजेपी खुद को आदिवासियों की सबसे भरोसेमंद पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भरोसा अभी तक जीत नहीं पाई है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से देश के 8.9% अनुसूचित जाति के वोटर्स को संदेश जाएगा। अगले 2 सालों में 18 राज्यों में चुनाव होने हैं। गुजरात में इसी साल और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2023 में चुनाव है। इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरक्षित 47 सीटों में से 31 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी इलाकों में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आदिवासी बहुल राज्यों में मुर्मू फैक्टर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सिर्फ किसी एक राज्य का मसला नहीं है, लगभग सभी राज्यों में जहां चुनाव अभी तुरंत हो रहे हैं या बाद में होंगे, वहां पर जो आदिवासी हैं उनके बीच में एक संदेश गया कि उनके बीच का एक व्यक्ति, एक महिला जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ऊंचे पद पर बिठाया, ये सिर्फ प्रतीक भर नहीं है, भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। ये द्रौपदी मुर्मू फैक्टर ही था कि राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई। विपक्ष के सांसदों और विधायकों दोनों ने मुर्मू को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। जाहिर है आदिवासी और अनुसूचित जनजाति वोटर्स को कोई नाराज नहीं करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने वो राजनीति की कि पूरा का पूरा यूपीए बिखर गया है। एक आदिवासी महिला, एक जाट राजस्थान का, और ऐसा व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए का पूरा कुनबा बिखर गया। एनडीए के साथ ज्यादा लोग जुड़े, यूपीए के साथ लोग कम हुए। इससे ही समझ सकते हैं कि दरअसल आने वाले दिनों में विपक्ष के लिए जो भी राज्य के चुनाव होंगे, जिन भी राज्यों के चुनाव होंगे, वहां कितनी बड़ी मुश्किल होने वाली है। साल 2017 में दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनवाया था। उसके बाद दलित वोटर्स का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा। 2019 में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले ज्यादा बड़ी जीत हासिल की। इसी साल यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी के कोर वोटर्स भी बीजेपी की ओर शिफ्ट हुए। बीजेपी को उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज का झुकाव भी अब बीजेपी की तरफ होगा। दूसरी ओर द्रौपदी मुर्मू की जीत से महिलाओं में भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। एक महिला के राष्ट्रपति बनने से महिला वोटर्स में भी बीजेपी की पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीद बनाकर सियासी दांव भी खेला है। धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने जाट समुदाय को साधने की कोशिश की है। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है।
राजस्थान में 20% विधायक जाट जाति के जीतते हैं। हरियाणा और यूपी में भी जाट समाज का चुनाव पर खासा प्रभाव रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी पर दांव और उपराष्ट्रपति चुनाव में जाट पर दांव बीजेपी को चुनावी फायदा दिला सकेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।